नमस्कार दोस्तों, विकास टेक एनालिसिस में आपका स्वागत है। सोमवार को यानी अगले हफ्ते बाजार कैसा रहेगा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर बड़ी भयानक गिरावट देखने को मिली। ऐसे में इतनी बड़ी गिरावट बाजार के अंदर क्यों आई, इसके पीछे हैं बड़े चार कारण, जिसकी वजह से बाजार के अंदर आने वाले सेशन के अंदर भी एक बड़ी वाली तबाही मार्केट के अंदर मचती हुई नजर आएगी। आज की गिरावट जो आई है, ये गिरावट ठीक इतने सालों बाद यानी करीबन 29 साल के बाद इतनी बड़ी गिरावट आज बाजार दिखाता हुआ नजर आ चुका है। यानी बाजार की गिरावट दिन प्रतिदिन इतनी बढ़ चुकी है, करीबन 29 साल के रिकॉर्ड जो है आज मार्केट ने तोड़ दिए हैं। यानी ठीक 1996 के टाइम में मार्केट के अंदर इतनी लगातार गिरावट देखने को मिली थी। अब इतनी बड़ी गिरावट आ क्यों रही है? क्या मार्केट के अंदर एक बड़े वाले क्रैशिंग या फिर बड़ा स्कैम हाजिर हो चुका है मार्केट के अंदर? क्योंकि इतनी बड़ी गिरावट, लगातार गिरावट पे गिरावट, और निफ्टी आज ठीक 22,000 के लेवल के नजदीक पहुंच चुका है। ऐसे में बाजार ने एक बड़े लेवल की तरफ और ब्रेकडाउन करने की तैयारी भी कर ली है। यानी ठीक जो बाजार आज तैयारी करके क्लोज हुआ है, वो 21,000 की तरफ कदम बढ़ाता हुआ नजर आ चुका है। यानी पहले मार्केट के पास जोन था 22,000 का, लेकिन अभी मार्केट ने जो लास्ट के जून महीने के अंदर गिरावट दिखाई थी, 21,270 का लो पॉइंट लगाया गया था। अब मार्केट ने उस लेवल की तरफ कदम बढ़ाने की तैयारी कर ली। आखिरकार इतनी गिरावट बाजार के अंदर आ क्यों रही है? पहली कारण की बात करें तो जो अमेरिका से ट्रेड वार को लेकर जो बाजार के अंदर, पूरे ग्लोबल बाजार के अंदर जो है ट्रेड वार का खतरा जो है मार्केट के ऊपर बिल्कुल हावी होता हुआ नजर आ रहा है। देखो, लाइव मार्केट के अंदर जो भी लेवल सेटअप बनते हैं निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर, बिल्कुल आपको फ्री में अपडेट दिया गया। आप जाके चेक कर सकते हो, प्रूफ आपके सामने है। हमारा रिजल्ट बोलता है वही आपके साथ शेयर करते हैं। और इस टेलीग्राम का लिंक, आपको जो फ्री में अपडेट मिलता है, इसका लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर नीचे दिया गया है। लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरे सबसे बड़े कारण की बात करें तो यानी पहला बड़ा कारण हो गया हमारे पास की ट्रेड वार, जो यानी एक तरह से टैरिफ को लेकर ट्रंप साहब ने जो छेड़ी हुई है जंग, वो ट्रेड वार मार्केट के अंदर पूरी तरह से हावी हो चुकी है। अगर टैरिफ को लेकर ट्रेड वार छिड़ चुकी है तो अमेरिका में एक मंदी के आसार भी बनते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे जो है एक एफआई बड़े पैसे निकाल रहे हैं। यानी पहला कारण ट्रेड वार को लेकर, दूसरा कारण अमेरिका में मंदी छाने की आशंका बाजार के अंदर खलबली मचा चुकी है, और तीसरा एफआई की सेलिंग मार्केट के ऊपर बुरी तरह से खतरे मंडराती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में पूरे ग्लोबल बाजार के अंदर, आईटी सेक्टर के अंदर एक भारी क्रैशिंग बाजार के अंदर बिल्कुल देखने को मिली है, जिसके चलते जो है बाजार इन बड़े लेवल की तरफ भी कदम बढ़ाता हुआ नजर आ सकता है अभी आने वाले सेशन के अंदर। अब अगले हफ्ते मार्केट कैसा रहने वाला है उसी को देखें तो एक लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट बन चुका। देखो, मैंने अभी आपके सामने जो लगाया निफ्टी का चार्ट लगाया, वो भी मंथली टाइम फ्रेम लगाया। हालांकि आज जो है पूरा महीना भी क्लोज हो चुका है, फरवरी मंथ क्लोज हो चुका है, और ये फरवरी मंथ की जो कैंडल क्लोजिंग है वो आपके सामने है। कितनी खतरनाक कैंडल ये क्लोज होती हुई नजर आ रही है। यानी पूरे महीने की हैंग कैंडल, एक महीना लगता है इस कैंडल को बनने में, और ये कैंडल आपको साफ साफ इशारे कर रही है कि 20 ये जो मूविंग एवरेज है इसको ब्रेक डाउन कर रही है। और इसके बाद कौन सी आती है? 50 मूविंग एवरेज आती है। और ठीक अगर 50 मूविंग एवरेज की तरफ कदम बढ़ा रहा है बाजार, तो ये नीचे की साइड 50 मूविंग एवरेज का लेवल 20,000 से भी नीचे है। 20,000 से भी नीचे है। अगर मैं चार्ट के अकॉर्डिंग लेके चलूं बड़े टाइम फ्रेम पे, मार्केट के अंदर बड़े वाली गिरावट साफ साफ नजर आ रही है। लेकिन उसके बीच में हमारे पास एक लेवल है जो बाजार ने लास्ट के सेशनों में टेस्ट किए थे। ये जो कैंडल है ये है जून 2024 की। इसी कैंडल का लो पॉइंट देखूं तो ये हमारे पास 21,270 का लो लगा के ठीक उसी दिन, जिस दिन यहां पर एक तरह से कौन सा रिजल्ट आ रहा था, विधानसभा का रिजल्ट नहीं आ रहा था, यहां पर लोकसभा का रिजल्ट आया था जून महीने के अंदर। उस दिन बाजार एक बड़े वाली क्रैशिंग आ गई थी। ठीक यहां पर
यानी जो करंट गवर्नमेंट आने वाली थी उसका एक तरह से खतरा मंडरा गया था और बाजार के अंदर गिरावट आ गई थी। और वो गिरावट आई थी उस दिन इस लेवल तक, ये लेवल था, और ये ठीक उसी लेवल तक का पहला लेवल अब हम पहले मान के चलेंगे। और ये लेवल हमारे पास कौन सा है, इस लेवल को मैं यहां पर देखूं तो 21,300 के नजदीक आ रहा है। थोड़ा सा डीपली जाएं, देखो बात हो रही है पूरे वीक की, एक दिन की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे वीक का एनालिसिस किया जा रहा है कि आखिरकार मार्केट का ट्रेंड कैसे जा रहा है। मंथली लेवल पे फरवरी मंथ के अंदर हमने देखा बड़ी वाली कैंडल ब्रेकडाउन कर रही है, मार्च के अंदर एंट्री हो चुकी है, और मार्च के अंदर एंट्री हो चुकी है तो अभी वीक की क्लोजिंग भी हो चुकी है। ये वीकली कैंडल आ गई है, और ये वीकली कैंडल क्या साफ साफ इशारे कर रही है, बड़ा ब्रेकडाउन। और ये बड़ा ब्रेकडाउन किस लेवल तक लेके जा रहा है, ठीक 21,300 तक। 22,000 खत्म मार्केट के पास, ठीक मार्केट 21,300 की तरफ कदम बढ़ा रहा है। और इसी कैंडल को मैं अभी जो डिस्कस कर रहा था आपके पास, ठीक 3 जून 2024 का वो वीक था, और उस दिन मार्केट ने लो लगाया था हमारे सामने 21,270। लॉजिकली बात कर रहा हूं, आपके सामने है, आपको समझ में भी आ रहा होगा बड़ी आसानी से कि मार्केट का ट्रेंड आखिरकार पूरी तरह से खराब है। यानी मार्केट के पास आज का लो पॉइंट और इस वीक का लो पॉइंट क्या है, उस लेवल पॉइंट को भी देखें तो 22,100 का लेवल आज मार्केट निफ्टी ने टेस्ट किया है। इसी को डीपली जाए एक दिन के टाइम फ्रेम पे, तो पूरी तरह से बाजार के अंदर अभी भी ये बियर बार कैंडल हमारे सामने आ रही है। लेकिन बाजार ने जो बियर बार कैंडल बनाई है, इससे बाजार ने एक संकेत तो दिया है कि मार्केट के अंदर गिरावट भयंकर रूप लेगी। अब ये भयंकर रूप लेगी तो क्या मार्केट रिकवर नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। बाजार गिरेगा जरूर, लेकिन लेवल टू लेवल बाजार गिरता हुआ हमें नजर आएगा। अब यहां पे जाओ नीचे की साइड, ये एक सपोर्ट मार्केट ने बनाया था, ये देखो बिल्कुल ट्रिपल सपोर्ट यहां पे बना था। और इस ट्रिपल सपोर्ट को मैं यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाऊं या फिर रेक्टेंगल जोन बना के चलूं तो हमारे पास सपोर्ट साफ साफ निकल के आएगी। और ये सपोर्ट बार हमारे पास आ रहा है ठीक 21,700 की तरफ, 21,700 की तरफ निफ्टी अपना सपोर्ट लेवल बना रहा है। आ गया बिल्कुल। थोड़ा सा और डीपली चले जाते हैं एक एक लेवल को। ये लेवल जो आपके साथ शेयर करता हूं ना दिन में लाइव मार्केट के अंदर ही, आपको व्हाट्सएप भी भेजता हूं, आपको टेलीग्राम पे अपडेट करता हूं, ये सब तैयारी हो रही है और ये सब तैयारी का रिजल्ट आपके सामने है। प्रॉफिट मैं भी कमा रहा हूं, आप भी कमा लो, बिल्कुल समझाना बिल्कुल आसान है, कोई बड़ी वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे मार्केट के अंदर अगर हम देखें तो मार्केट ने बिल्कुल सुबह सुबह बड़ा ब्रेकडाउन दिया, पहले गैप डाउन, उसके बाद बड़े ब्रेकडाउन मार्केट देता हुआ हमें बिल्कुल साफ साफ नजर आया। तो ऐसे में मार्केट के पास जिस लेवल यानी निफ्टी ने जो गिरावट दिखाई है उसी गिरावट के साथ देखे तो ये गिरावट के साथ ही थोड़ा सा रिटेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद फिर से रिजेक्शन आते हुए नजर आई, यानी कि रिटेस्ट बार बनता हुआ बिल्कुल नजर आया। और इसी रिटेस्ट बार को मैं यहाँ पे देखूं तो 22,200 का लेवल हमारे सामने आ रहा है। अब ऐसे में बाजार के पास जो आज का लो पॉइंट अगर निफ्टी यानी निफ्टी एक तरह से ब्रेकडाउन करता है तो ऊपर के लेवल से आज गिरावट किस लेवल से आई है, पहला तो ये लेवल था सुबह सुबह मार्केट ने 22,430 का लेवल को बिल्कुल ब्रेक डाउन किया। आज का हाई क्या है, ठीक 22,450 का लेवल है। लेकिन उसके बाद मार्केट ने जो गिरावट दिखाई और उसके बाद थोड़ा सा रिटेस्ट बार ऐसे बनाए हैं, तो रिटेस्ट बार जो बनाए हैं मार्केट के पास छोटे से रेजिस्टेंस का काम करेंगे। और डीपली जाएं पीछे के बैक टेस्टिंग पे जाके चेक करें तो ठीक हमारे पास एक लेवल के अकॉर्डिंग इंट्राडे लेवल पे देखें सोमवार की भी तैयारी हो रही है और साथ के साथ पूरे वीक की तैयारी भी हो रही है कि अगले हफ्ते में मार्केट कैसा रहने वाला, कहां तक मार्केट के अंदर गिरावट हमें साफ साफ दिखाई दे रही है। अभी पूरे वीक की गिरावट की बात करें तो मार्केट के अंदर ओवरऑल जो ट्रेंड है वो नेगेटिव बन चुका है। बैक टेस्टिंग के तौर पर चेक करें तो बैक टेस्टिंग के तौर पर हमें जाना पड़ेगा जून महीने के अंदर पीछे बैक टेस्टिंग में जाके हम चेक करें तो यहां पर जो निफ्टी की साइड जो गिरावट अभी जो सिनेरियो बन रहा है हमारे पास, आज का लो पॉइंट है ठीक 22,100, ये 22,100 को ब्रेक डाउन करता है तो 21,950 का ये लेवल सपोर्ट बार हमारे पास बिल्कुल बना हुआ है। नीचे की साइड हमारे पास आ गया। अब ये देखो बिल्कुल सिंपली लेवल तैयार हो चुके हैं निफ्टी के साइड। अब बाजार कैसा रहने वाला है वो भी आपके सामने, आपके सवालों के जवाब अभी के अभी इसी वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। ये देखो मार्केट ने सुबह ब्रेक डाउन, ये बिल्कुल, उसके बाद रिटेस्ट फिर गिरावट, गिरावट रिटेस्ट फिर गिरावट। जो रिटेस्ट बार बने हैं
ये हमारे पास रेजिस्टेंस का काम करेंगे अपर साइड पे। ये नीचे की साइड बॉटम जोन बनाया गया, ये सपोर्ट का काम करेगा। जैसे ही मार्केट सोमवार को ये लेवल 22,100 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो नीचे की साइड हमारे पास 21,950 का लेवल रहेगा एक सपोर्ट, और 22,000 के लेवल पर मिलेगी पुट राइटिंग। यानी 100-150 पॉइंट का ये मोमेंटम नेगेटिव ट्रेंड में देखने को मिलेगा नीचे की साइड। लेकिन ऊपर की साइड से देखिए जो रिटेस्ट हुआ, ये हमारे पास रेजिस्टेंस का पॉइंट है 22,200 का लेवल, ये रहेगा। जब तक 22,100 के लेवल के ऊपर है मार्केट, 22,200 की हल्की सी तैयारी दिखा सकता है। 200 के अबाव ब्रेकआउट आता है तो ये ट्रैप जोन के अंदर एंट्री हो जाएगी और यहां पे ट्रैप कर सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है हमारे पास रेजिस्टेंस पॉइंट 22,300 का लेवल। 300 के नीचे जब तक है बाजार का ट्रेंड, नेक्स्ट वीक के अंदर 22,300 के नीचे जब तक बाजार रहेगा, बार बार बाजार का ट्रेंड नेगेटिव सेल ऑन राइज में, पुट वाले प्रॉफिट कमाते हुए बार बार नजर आएंगे। कॉल वालों के लिए प्रीमियम बढ़ने की आशंकाएं थोड़ी सी कम रहेंगी। लेकिन 21,950 ब्रेकडाउन होता है तो नीचे की साइड सपोर्ट एरिया 21,800 का बिल्कुल हमें देखने को मिल सकता है। नीचे की साइड, नीचे का सपोर्ट बार फिर ये रहेगा। 6 मार्च की निफ्टी की एक्सपायरी है और ठीक 22,000 के लेवल पे देखें तो पुट राइटिंग जो है 68,000 का बना है 22,000 के लेवल पे। लेकिन 22,200 के लेवल पर मैसिव कॉल राइटिंग जो है 56,000 का बना है, यानी हैवी कॉल राइटिंग है। 22,500 के लेवल पर 1,60,000 का बड़ा कॉल राइटिंग है। 22,300 के लेवल पर 96,000 की बड़ी राइटिंग नजर आ चुकी है। नीचे 21,800 के लेवल पर पुट राइटिंग जो है 96,000 का बिल्कुल बनता हुआ। तो निफ्टी का जो पुट कॉल रेशो नजर आया वो भी एक नेगेटिव ट्रेंड में क्लोजिंग होता हुआ नजर आया, यानी डाटा 0.66 के रेशो के साथ क्लोज हो रहा है। यानी डाटा के अंदर क्या है कि ओवर सोल्ड जोन है मार्केट के पास, तो हमारे पास सेल ऑन राइज का सिनेरियो रहेगा, वो ठीक हमारे पास रहेगा अपर साइड से। यानी थोड़ी सी बाजार रिकवरी करे तो बाजार के अंदर 22,200-300 के लेवल से बार बार एक सेलिंग प्रेशर मार्केट के अंदर आता हुआ नजर आएगा। यानी अच्छे वाला सेलिंग और राइज का फायदा उठाना है तो 22,200 और 300 के लेवल पर हमें सेल ऑन राइज करना चाहिए। यानी ऊपर के लेवल से बार बार जो है बाजार के अंदर बिकवाली का साया बिल्कुल मंडराएगा। इंडिया विक्स के अंदर करीबन यहां पर 4.5% का रिवर्सल ब्रेकआउट ठीक सपोर्ट बार से देखने को मिल रहा है। इंडिया विक्स के अंदर सपोर्ट बार से रिकवरी आ रही है तो मार्केट के अंदर खतरे की घंटी बज चुकी है। यानी बैंक निफ्टी की साइड भी देखें तो एक नेगेटिव ट्रेंड बना हुआ है। लेकिन बैंक निफ्टी के साथ इंपॉर्टेंट खास बात यह रही, अगर हम मंथली टाइम फ्रेम पे देखें तो यहां पर जो ट्रेंड है अभी सपोर्ट कर रहा है ठीक इस 20 मूविंग एवरेज को। लेकिन नेक्स्ट वीक इसके लिए भी खतरे घंटी बज सकती है बैंक निफ्टी में। अगर ये भी गिरा तो बाजार के लिए खतरे घंटे बिल्कुल बजते हुए नजर आएंगे। तो आज के बैंक निफ्टी के साथ देखें तो नेक्स्ट वीक में बैंक निफ्टी कैसा रहने वाला है और सेंसेक्स की कैसी हालत रहने वाली है उसका भी हम डिस्कस करके चले। तो बैंक निफ्टी के पास देखो नीचे की साइड ये सपोर्ट बार बिल्कुल ठीक ट्रिपल बॉटम जोन की तरफ बैंक निफ्टी फिर से अपने कदम बढ़ा रहा है। यहां पर ये है नीचे की साइड सपोर्ट एरिया, यानी ठीक हमारे पास जो लो पॉइंट लगते हुए नजर आए थे जनवरी 2025 के अंदर ही, लास्ट मंथ के अंदर ही, यानी एक तरह से बाजार के अंदर सपोर्ट ये बना था और ये लो लगाया था 47,850 के नियर, ये लो पॉइंट लगाता है 47,850। अगर ये लेवल ब्रेकडाउन हुआ तो यहां पर भी हमारे पास नेगेटिव ट्रेंड जो है ठीक 46,000 की तरफ कदम बढ़ाए, वीकली लेवल पे ब्रेकडाउन आएगा और ये वीकली लेवल ब्रेकडाउन हमें इशारे कर रहा है इस लेवल तक के कदम बढ़ाने की। तो ऐसे में हमारे पास ये लेवल तो जरूर आएगा लेकिन इस लेवल तक जाने में मार्केट को बड़ा टाइम लगेगा। तो डीपली तौर पे जाए तो हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी ने बार बार ऊपर के लेवल से सेलिंग राइज प्रेशर बनाया हुआ है। तो ये हमारे पास आज का हाई क्या था, ठीक 48,500-600 के नजदीक बैंक निफ्टी जरूर जाता है। आज के लो पॉइंट के साथ देखें तो बैंक निफ्टी के पास ठीक 48,000 का लेवल यानी ठीक 48,100 को सपोर्ट किया है। अब हमारे पास सिंपली लेवल आ चुके हैं कि बैंक निफ्टी में ऊपर की साइड जोन हमारे पास जो बना है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट बन रहा है, ये हमारे पास रहेगा। लेकिन इसको डीपली तौर पर समझने के लिए हमें पीछे के बैक टेस्टिंग करनी भी जरूरी है कि कहां पे मार्केट ने बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया था। तो बैंक निफ्टी लास्ट टाइम के सपोर्ट की बात करें तो बैंक निफ्टी के पास जो सपोर्ट पॉइंट बना था वो एरिया था हमारे पास 47,600 के लेवल के नजदीक। ये 47,600 और 500 का जोन हमारे पास
सपोर्ट पॉइंट नीचे की साइड ये था, उसके नीचे हमारे पास ठीक 46,000 का लेवल। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें इंट्राडे लेवल पे, यानी ओवरऑल देखें तो बैंक निफ्टी का ट्रेंड नेगेटिव जोन में है। तो ऐसे में हमारे पास जोन कौन सा रहेगा? लॉन्ग साइड की बात करें तो हमारे पास अभी भी बैंक निफ्टी के अंदर एक रीटेस्ट बार बना है, गिरावट, रिकवरी, सुबह के हाई को ब्रेकआउट करने की कोशिश की, ट्रैप हुआ, बाजार फिर गिरा, फिर हल्की रिकवरी दिखाई, फिर गिरावट, क्लोजिंग। तो अभी बैंक निफ्टी जोन में चला गया है और नीचे का जोन है जो हमारे पास सपोर्ट 48,000 का लेवल। ये लेवल ब्रेकडाउन होता है तो नीचे का सपोर्ट एरिया रहेगा 47,850। 47,850 ब्रेकडाउन करता है तो नीचे की साइड 47,400 की तरफ कदम बढ़ाए बैंक निफ्टी। लेकिन ऊपर की साइड के देखें तो हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस बार बना, आज का हाई पॉइंट ये है 48,600 के नजदीक। 48,600 को रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है तो बैंक निफ्टी जो है अपनी तैयारी कर सकता है लॉन्ग साइड के लिए 49,000 की। ये रहेगा बैंक निफ्टी में लॉन्ग साइड के लिए, यानी जब तक बाजार 48,600 और 48,000 के लेवल में रहेगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का फायदा उठा सकते हैं। बीच में ट्रेड करना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं रहेगा। तो ऐसे में ऑप्शन चेन डाटा बैंक निफ्टी का हमें क्या इशारे कर रहा है, और इसका पीसीआर रेशो को भी अगर हम चेक करके चले जो हमारी ट्रेड लेने में मदद करता है लाइव मार्केट के अंदर, एक तरह से हमारी पूरी सपोर्ट करता है पीसीआर रेशो। तो अभी बैंक निफ्टी में पीसीआर रेशो के अकॉर्डिंग और डाटा के अकॉर्डिंग 48,500 के लेवल पर करीबन अच्छे वाली मैसिव कॉल राइटिंग बन चुकी। 49,000 के लेवल पर भी मैसिव 33,000 का कॉल राइटिंग है। नीचे की साइड 48,000 के लेवल पर 27,000 का पुट राइटिंग और नीचे 47,500 के लेवल पर भी मैसिव पुट राइटिंग बनी। यानी अपर साइड पर रेजिस्टेंस के तौर पर देखें तो 48,500 से लेके 600 का जोन, और इसके अबव ब्रेकआउट आए तो बाजार के पास ये लेवल। लेकिन इन लेवलों पे देखें तो मैसिव कॉल राइटिंग बाजार बना के बैठ चुका है। लेकिन बैंक निफ्टी में खास बात ये रही है कि आज जो ऑप्शन चेन डाटा बैंक निफ्टी का जो क्लोज हुआ है, सबसे इंटरेस्टिंग बात है पीसीआर रेशो एक तरह से दोनों तरफ कांटे की टक्कर बनी है, यानी पुट वाले भी जोर लगा रहे हैं और कॉल वाले भी जोर लगा रहे हैं। तो ऐसे में जो पीसीआर रेशो निकल के आया 0.95 का, ये बैंक निफ्टी के अंदर पुट कॉल रेशो निकल के आ रहा है। यानी बैंक निफ्टी जब तक 48,000 के लेवल को सपोर्ट करेगा, बाजार के अंदर जो है एक हल्की सी रिकवरी देखने को मिले, हल्की सी तेजी बाजार के अंदर। लेकिन ओवरऑल बाजार कैसा रहने वाला है? ऊपर के लेवल से बार बार बिकवाली मार्केट के अंदर हावी रहेगा।